कि ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स है और इस सिमेट्रिकल पैटर्न्स का मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स में यदि मार्केट चल रहा होता है और यहाँ से यदि मान लीजिए कि मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, क्योंकि ब्रेक हुआ और रिट्रेसमेंट किया और हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, इसकी संभावना तो बहुत ज़्यादा हाई होता है कि मार्केट में सक्सेस होने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हाई होगा ये पॉइंट ब्रेकआउट के बाद यदि रिट्रेसमेंट करता है तो, पहला कंडीशन। अब देखिए कई बार क्या होता है, मार्केट इसके नीचे ही रिट्रेसमेंट कर लेता है और मार्केट ब्रेकआउट हो जाता है और फिर ये सक्सेसफुल होता है और कंटिन्यू बहुत ऊपर जाकर के फिर बाद में रिट्रेसमेंट करता है और फिर एंट्री का मौका यहाँ पे नहीं मिलता है। लोगों का व्यू होता है कि ब्रेकआउट के बाद हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जैसे मैं अभी एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ बना लिया, ये ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न से मार्केट चल रहा है। अभी क्या हुआ, अभी मार्केट ये पॉइंट से ऊपर चढ़ा, अभी क्या हुआ, मार्केट इससे पहले ही मार्केट रिट्रेसमेंट कर लिया और रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट का ब्रेकआउट हो गया। तो ऐसे में फिर क्या करना चाहिए, देखिए पहला कंडीशन ये है कि यदि मान लीजिए कि आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप एक बार ये देख लीजिए कि क्या उस डायरेक्शन में मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है। मान लीजिए कि यदि आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिए कि अप ट्रेंड आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो देख लीजिए कि मार्केट का पीछे का जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। मान लीजिए शॉर्ट करने वहां पे करेंगे तभी वो जो है आपका वो लागू होगा डाउन ट्रेंड, यदि बाय करेंगे तो आपका अप ट्रेंड लागू होगा। तो वो एनालिसिस एक बार देख लीजिए। वो चीज़ यदि आपको नहीं पता है तो सर्च मारिए अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड राजीव आरसीएस, आगे आ जाएगा आपका, इस चैनल का नाम डाल दीजिएगा सर्च बार में तो उससे मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो अब जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया और ब्रेकआउट हुआ, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके ये इसका ब्रेकआउट तो हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना होता है कि आप इसका सबसे पहले देखिए जो आप टूल्स यूज करते हैं रिट्रेसमेंट लेवल निकालने के लिए, आप ये करिए कि क्या इसमें दो चीज़ आप लगा देंगे तो आपका बहुत इफेक्टिव बन जाएगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स में। पहला जो आपका वॉलेटिलिटी रेंज है, यदि वॉलेटिलिटी रेंज पता है तो आप ये लगा दीजिए, यदि वॉलेटिलिटी रेंज नहीं पता है तो आप रिट्रेसमेंट का एक बार अच्छे से स्टडी करिए और इसको जरूर एक बार जो है अप्लाई करिए रिट्रेसमेंट। अब मान लीजिए कि फिबोनाची का आप देख लीजिए वीडियो और वॉलेटिलिटी रेंज का भी आप सर्च मार लीजिए और राजीव आरसीएस जरूर आगे लगा दीजिए, वो वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप फिबोनाची यहाँ पे लगा करके देखेंगे, ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक कंटिन्यू बाइंग हुआ है और देखिए कि रिट्रेसमेंट कितना लेवल यहाँ पे कितना परसेंट जो है रिट्रेसमेंट किया है। यदि मार्केट्स यहाँ पे 23% मान लीजिए कि स्टार्टिंग का तो 23% से वहाँ पे स्टार्ट होगा आपका, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो है एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि 30% के करीब का लेवल्स यहाँ पे देख लीजिए कि क्या इसके आसपास मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है। और जैसे ही आपका जो है 30% के करीब रिट्रेसमेंट मार्केट किया है, यदि ब्रेकआउट होता है एक अच्छे बुलिश कैंडल्स के साथ, तो आप यहाँ पे ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाइंग के लिए जा सकते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो आपका 30% का रिट्रेसमेंट लेवल होगा वो बहुत ही पावरफुल माना जाता है। आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, हमने कई उसमें दिखाए हुए हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप इससे पहले भी ट्रेड कर सकते हैं, जो आपके ट्रेंड के ब्रेकआउट्स है उससे पहले यदि एक बार रिट्रेसमेंट हो जाता है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, यदि एक बार रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो गया और इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये इतना तेजी से मार्केट ब्रेक होगा कि आपको फिर यहाँ पे एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। इतने बड़े कैंडल्स बनेंगे कि आपको कभी ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, किसी स्टॉक्स में आप एंट्री नहीं ले पाएंगे, ये चीज़ याद रखिए। अब जैसे मान लीजिए कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी हो जाता है, या देखिए इसके बाहर करेगा तो आप ट्रेड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर का जो है बहुत प्रॉब्लम्स रहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने देखा, जैसे ही आप मान लीजिए कि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है और कई बार क्या होता है, इससे पहले ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लेता है। आप ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची डाल दीजिए, इसका लेवल्स देख लीजिए कि कितना रिट्रेसमेंट किया हुआ है। जैसे ही ये 30% के आसपास का रिट्रेसमेंट लेवल आता है, उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट के बाद एक बार आप ब्रेकआउट वाला जो आपका जो भी पॉइंट्स है उसके नीचे एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद फिर आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 1:1 का टारगेट लगा करके। पहला यदि एक बार सक्सेसफुल नीचे ब्रेक हो जाता है, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे टारगेट 1:1 का, 1:2, 3, 4 का भी रिवार्ड रिसीव हो सकता है, क्योंकि एक बार यदि आपने इसके अंदर एंट्री ले लिया और यदि छोटा रिट्रेसमेंट किया उसके बाद ब्रेक हुआ तो फिर आप यहाँ पे 1:2, 3, 4 का भी रिवार्ड रिसीव कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन पहला जो आपका प्राथमिकता होना चाहिए वो 1:1 का होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 1:1 का मतलब यह है कि आपने 10,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा तो 10,000 का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि 1:4 का मतलब 10,000 का स्टॉप लॉस रखा और आपका यहाँ पे उसके 4 गुना का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, यानी कि 40,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आप जो है व्यू बना सकते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी।
और देखिए मैं हमेशा कहूँगा कि 1:1 के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ें जो अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ये हर जगह पे लागू होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके ट्रेंड में भी ये चीज़ लागू होगी। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेंड है, अब यहाँ से ब्रेक हुआ, ट्रेंड ब्रेक हुआ, तो ऐसे कंडीशंस में रिट्रेसमेंट होता है तो फिर आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इससे पहले ही मार्केट रिट्रेसमेंट कर लिया, ये देखिए इससे पहले ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लिया, तो जो आपका नीचे का लो है आप देख लीजिए कि लो और हाई में कितना डिफरेंट है। तो ऐसे में क्या हो जाता है दोस्तों, ऐसे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि मान लीजिए कि मार्केट, ये देखिए यदि मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करता है, अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह से नीचे गिर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में यदि ब्रेक मान लीजिए कंटिन्यू यहाँ तक चढ़ा है मार्केट, ये लो से लेकर के यहाँ तक लगा लीजिए, और ये आपका रिट्रेसमेंट इसके आसपास यहाँ पे करता है, 30% हाई को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इससे जो सिंपल सा लॉजिक है कि ये ट्रेंड बन जाता है और बाकी पीछे जो हमने बताया वो भी होता है, इसका तो बिल्कुल सिंपल सा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपका यहाँ पे हाई को ब्रेक करेगा आप एंट्री कर सकते हैं, ये हाई के ऊपर और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके। इसमें क्या होगा, इसमें टारगेट जो आपके होने चाहिए वो इसके आसपास का होने चाहिए। यदि मान लीजिए कि यहाँ से बहुत तेजी फोर्स के साथ ब्रेकआउट होता है तो आपका टारगेट इसके आसपास होना चाहिए, जो पीछे के हाई होते हैं। सेम कंडीशन आपका मान लीजिए कि अप ट्रेंड में है तो सेम कंडीशन जो यहाँ पे लागू है वही चीज़ें जो है वहाँ पे भी लागू होगा, तो इसमें कभी भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये चीज़ आप याद रखिए। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वाला वीडियो देख लीजिए, आपको उससे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये मैं सिर्फ बैक टेस्ट के लिए यहाँ पे दिखाऊंगा, फिर उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे एक पैटर्न टाइप यहाँ पे बना लिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर मार्केट जो है ऊपर कंटिन्यू किया। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि चले ये तो ब्रेकआउट्स के बाद रिट्रेसमेंट किया तो यहाँ पे सक्सेसफुल टारगेट आ गया, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ब्रेकआउट से पहले ही रिट्रेसमेंट कर लेता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में ये क्या है, ये एक हाई जो इसका लेवल्स है उस लेवल्स को मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है, मार्केट देखिए यहाँ पे ये हाई को टेस्ट किया, यदि यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, रिट्रेसमेंट करके ब्रेक होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कंडीशंस में आपके 1:1 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो आप क्या करिए, यदि आपको रिट्रेसमेंट लेवल निकालने के लिए आता तो फिबोनाची लगा दीजिए, या फिर नॉर्मल आप यहाँ पे देख लीजिए, यदि आपको पता है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए कि यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है और ब्रेक करता है तो मार्केट में सक्सेसफुली 1:1 आने के टारगेट जो है ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको ये चीज़ें एक कैंडल यदि क्लोज होने देंगे तो और ज़्यादा बेहतर आपके लिए यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे जो है आपका पॉइंट्स है, जिसको आपको एक्चुअल में बैक टेस्ट करना है और एक्चुअल में आपको इसको देखना है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब देखिए मैं यदि इसके अंदर आपको दिखाऊं तो मोस्टली तो क्या होता है, अंदर में ही जो मार्केट्स रहता है उसी में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे होता है, और ज़्यादातर लोगों को इसकी वजह से जो है यहाँ पे दिक्कत होती है। तो मैं अभी दूसरे स्टॉक्स में जो है दिखाता हूँ। ऐसा बहुत सारा स्टॉक्स है जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो मैं इसको, ये देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए कि यदि हम लोग देखें यहाँ पे तो इसी कंडीशन में एक बड़ा सा रेंज हमें ढूंढना पड़ेगा, उसमें फिर आप देखेंगे तो रेंज में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, चलिए यहाँ पे ही देख लेते हैं नज़दीक में। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि मैं एक नॉर्मल कहूँ तो ये जो इसका आप देख रहे हैं ना, इसके आसपास का ये हाई को मार्केट टेस्ट करके ब्रेक हो रहा है, इसको टेस्ट करके ब्रेक हो रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या हुआ, इसके अंदर ही रिट्रेसमेंट किया और इसको ब्रेक किया। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप देखिए, मैं अभी ये तो नॉर्मल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि इतना बड़ा में तो आप का ट्रेड करने का थोड़ा सा वो प्रॉब्लम्स हो सकता है क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आपका यहाँ पे बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन से बस मैं दिखाने के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ आपका, बाकी सारे जगहों पे सेम कंडीशंस लागू होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके नीचे ही है, अभी क्या हुआ, ये लो से लेकर कंटिन्यू यहाँ तक चढ़ा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद इसको ब्रेक किया। तो आप यहाँ पे जब मान लीजिए कि ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे तो आपका टारगेट स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे होगा और ऊपर का 1:1 का जो है यहाँ पे टारगेट्स आपका बन करके आएगा। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। 1:1 का इसमें प्रॉब्लम, मान लीजिए कि इससे पहले रिट्रेसमेंट कर लिया और स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में बाइंग का जो है व्यू क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे में आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और इसको जब आप ट्रेड का यहाँ पे व्यू क्रिएट करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ें आपको और भी बहुत सारी जगहों पे, मतलब देखिए यदि इसको आप पीछे डे बाय आप टेस्ट करेंगे ना, डे बाय डे, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक अच्छा वो दिखा रहा हूँ, ताकि ये देखिए इसके यदि हाई को देखें ना तो लगभग एग्जैक्ट इसी के आसपास आकर के एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक हुआ। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको सीख करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे लाभ उठा सके। और देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताया नहीं, आप ये ग्रुप में आइए और यहाँ पे आप आ करके जो पॉइंट्स मैंने बताया हुआ है वो चीज़ यहाँ पे आकर के एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे ढेरों रिट्रेसमेंट वाले एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपको सिर्फ बैंक निफ्टी में मोस्टली देखने को मिलेगा, क्योंकि यार ध्यान से आप देखिए तो ये जो आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी सेम कंडीशंस जो लागू है, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से मार्केट ब्रेक हुआ और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, और ब्रेक के बाद आप एंट्री का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल जो है आपको ढेरों देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे इसके अंदर मार्केट है, इसके अंदर है, यहाँ पे यदि मार्केट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करता है फिर ब्रेक होता है तो ट्रेड का व्यू यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ढेरों एग्जांपल्स देखने को मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, इससे आप पहले अंदर वाले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ग्रुप में डालते हैं लर्निंग के लिए, तो यहाँ पे जितने भी है वो सारे आकर के आप टेस्ट कर लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत